हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज के बारे में। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट्स। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशंस ऑफ रूल्स हम लोग किस तरीके से जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। Analysis the following transactions, state the nature of account and the account that will be debited and credited as per the traditional classifications of account। जो ट्रांजैक्शंस गिवन है उसके हेल्प से हम लोग को बतलाना है कौन कौन सा अकाउंट्स इन्वॉल्व है हर ट्रांजैक्शंस के अंदर, एंड जो भी अकाउंट्स इन्वॉल्व है वो डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है वो बतलाना है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशंस के हिसाब से। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट में। ये किस तरीके से ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशंस अप्रोच बोलता है, क्या है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशंस, जिसके हिसाब से हम लोग अकाउंट्स को क्लासिफाई करते हैं। बट हम लोग एक रिवीजन ले लेंगे ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट का। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट के अंदर हम लोग अकाउंट को तीन चीज में क्लासिफाई करते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को भी फर्दर तीन तरीके से क्लासिफाई किया गया है: नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट में वैसे अकाउंट को हम लोग क्लासिफाई करते हैं जो नेचुरल पर्सन का होता है। नेचुरल पर्सन कहने का मतलब जो क्रिएटेड बाय गॉड है। अगर उस पर्सन का अकाउंट अगर हम लोग ओपन करते हैं तो उसको हम लोग नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर क्लासिफाई करते हैं, जैसे राम, श्याम, जोधु, मोधु एटसेट्रा। उसके बाद आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट करने का मतलब इस अकाउंट के अंदर में वैसे अकाउंट को क्लासिफाई करते हैं जो क्रिएटेड बाय लॉ हो, जैसे कंपनी का अकाउंट हो गया, पार्टनरशिप का अकाउंट हो गया। आर्टिफिशियल बॉडी का हम लोग जो अकाउंट को क्लासिफाई करते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर। उसके बाद है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में उस पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन के अकाउंट क्लासिफाई करते हैं जो रिप्रेजेंट करता है किसी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को। उसको हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर क्लासिफाई करते हैं। जैसे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल जो रिप्रेजेंट करता है वो ऑनर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो कैपिटल अकाउंट को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, इसका रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब आते हैं रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट में सारे एसेट को क्लासिफाई करते हैं, सारे एसेट अकाउंट को क्लासिफाई करते हैं रियल अकाउंट के अंदर, एक्सेप्ट रिसीवेबल को छोड़ करके, डेटर को छोड़ करके एंड बिल्स रिसीवेबल को छोड़ करके सारे एसेट को हम लोग रियल अकाउंट के अंदर क्लासिफाई करते हैं। रियल अकाउंट का जो रूल है वो है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब उसके बाद आते हैं नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है वो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो भी एक्सपेंस एंड लॉसेस हो रहा है उसको डेबिट करते हैं, एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, क्रेडिट करते हैं जो भी इनकम हो रहा है और गेन हो रहा है उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो हम लोग ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट से एक बार हम लोगों ने रिवाइज कर लिया कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशंस ऑफ अप्रोच क्या बोलता है। अब उसके हेल्प से हम लोग नेचर ऑफ अकाउंट फाइंड करेंगे हर ट्रांजेक्शन्स के अंदर। हर ट्रांजेक्शन्स के अंदर किस किस नेचर का अकाउंट्स इन्वॉल्व है वो देखेंगे, एंड वो डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है वो बतलाना है। ट्रांजेक्शन नंबर फर्स्ट, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹2 लाख। दिनेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से ₹2 लाख। तो इसके लिए हम लोगों ने एक एनालिटिकल टेबल ड्रॉ किया है। इसके एनालिसिस के लिए एक एनालिटिकल टेबल हम लोगों ने ड्रॉ किया है, जिसके अंदर एक कॉलम बनाया है ट्रांजैक्शंस का, सेकेंड अकाउंट इन्वॉल्व का, एंड नेचर ऑफ अकाउंट, एंड हाउ इफेक्ट डेबिट एंड क्रेडिट का। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹2 लाख। दिनेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है विथ कैश ₹2 लाख। तो उसका इम्पैक्ट दिखलाना है कि कौन कौन अकाउंट इन्वॉल्व है।
तो इसके अंदर जो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक कैश इन्वॉल्व है एंड दूसरा अकाउंट जो इन्वॉल्व है वो कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व है। ठीक है, अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है? कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व है। नेचर ऑफ अकाउंट, कैश अकाउंट का क्या नेचर होता है? कैश अकाउंट जो है वो एसेट नेचर का होता है एंड सारे एसेट को हम लोग क्लासिफाई करते हैं रियल अकाउंट में। तो कैश अकाउंट को हम किस में क्लासिफाई करें? कैश अकाउंट का जो नेचर है वो रियल अकाउंट है। एंड कैपिटल अकाउंट वो पर्सनल अकाउंट के अंदर क्लासिफाई करेंगे बिकॉज ये रिप्रेजेंट करता है ऑनर्स के कैपिटल को। तो इसको पर्सनल अकाउंट में भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर क्लासिफाई करेंगे। तो कैश को रियल अकाउंट में एंड कैश को रियल अकाउंट में क्लासिफाई करेंगे, कैपिटल को पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई। हाउ इफेक्ट कैश इज कम्स इन, तो रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट्स वाज कम्स इन। तो कैश क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है बिजनेस के अंदर। तो कैश अगर इंक्रीज हो रहा है तो कैश इज कम इन। एंड कैपिटल अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में भी जो रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो बिजनेस को पैसा देना है ऑनर्स को, तो इसलिए दिनेश इज द गिवर, इसलिए दिनेश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 2 लाख रुपीज से एंड कैश को डेबिट कर देंगे 2 लाख रुपीज से बिकॉज कैश इज कम इन एंड कैश का इंक्रीज करना डेबिट करते हैं। सेकेंड ट्रांजेक्शंस, ओपन ए बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 50,000 इन कैश। हम लोगों ने बैंक अकाउंट डिपॉजिट किया है, 50,000 रुपीज डिपॉजिट किया है कैश। तो इसमें कौन कौन अकाउंट इन्वॉल्व होगा? तो इसके अंदर एक अकाउंट इन्वॉल्व होगा बैंक अकाउंट एंड दूसरा कैश अकाउंट इन्वॉल्व होगा बिकॉज हम लोगों ने कैश डिपॉजिट किया है बैंक के अंदर, तो बैंक इंक्रीज हो गया होगा एंड कैश डिक्रीज हो गया होगा। तो बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है एंड कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। नेचर ऑफ अकाउंट, बैंक अकाउंट जो होता है वो पर्सनल अकाउंट का पर्सनल नेचर का होता है, तो उसको पर्सनल अकाउंट के अंदर क्लासिफाई करेंगे। कैश अकाउंट का जो नेचर होता है वो होता है एसेट नेचर का होता है एंड एसेट नेचर का होता है तो उसको रियल अकाउंट के अंदर क्लासिफाई करेंगे। हाउ इफेक्ट बैंक इज द रिसीवर एंड कैश इज गोइंग आउट, पर्सनल अकाउंट का एंड रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर एंड रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट्स वाज कम्स इन एंड क्रेडिट वाज गोज आउट। तो कैश इज गोइंग आउट बिकॉज हम लोग बैंक में कैश डिपॉजिट कर रहे हैं। तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे 50,000 रुपीज से एंड कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 50,000 रुपीज से। थर्ड ट्रांजेक्शन, रिसीव ए लोन ऑफ 50,000 फ्रॉम एक्स बाय चेक। बिजनेस के अंदर लोन लिया गया है एक्स से 50,000 रुपीज का बाय चेक। तो बिजनेस वो किस किस अकाउंट को इफेक्ट किया होगा, कौन कौन अकाउंट इन्वॉल्व है इस ट्रांजेक्शन्स के अंदर, वो देखना है हम लोग को। तो एक तो बाई चेक लिए हैं तो बैंक इंक्रीज हुआ होगा 50,000 रुपीज से एंड एक लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई होगी कि हम लोग को फ्यूचर्स में पे करना है मिस्टर एक्स को। तो एक जो अकाउंट इन्वॉल्व होगा वो बैंक अकाउंट इन्वॉल्व होगा एंड दूसरा एक्स अकाउंट इन्वॉल्व होगा। बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है एंड लोन फ्रॉम एक्स अकाउंट इन्वॉल्व है। नेचर ऑफ अकाउंट, बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है एंड लोन फ्रॉम एक्स भी पर्सनल अकाउंट होता है बिकॉज जितने भी लाइबिलिटी है उनको हम लोग पर्सनल अकाउंट के अंदर क्लासिफाई करते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है बैंक इज द गिवर एंड एक्स इज द गिवर। बैंक इज द रिसीवर, एक्स इज द गिवर एंड रिसीवर को डेबिट करते हैं एंड गिवर को क्रेडिट करते हैं, ये रूल होता है। फोर्थ ट्रांजेक्शंस, परचेज फर्नीचर फॉर 50,000 इन कैश फ्रॉम वाई। हम लोगों ने फर्नीचर परचेज किया वाई से 50,000 रुपीज का कैश बेसिस पे। अगर हम लोग फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, कोई एसेट परचेज कर रहे हैं किसी पार्टी से, नाम भी मेंशन है पार्टीज का ट्रांजेक्शन्स के अंदर एंड कैश भी मेंशंस है, तो पार्टीज का नाम क्या चीज हो जाएगा, इररिलेवेंट हो जाएगा रिकॉर्ड करने के लिए। तो एक किस किस अकाउंट को इन्वॉल्व किया होगा ये ट्रांजेक्शन जो
इफेक्ट किया होगा, किस किस अकाउंट इन्वॉल्व होगा इस ट्रांजेक्शन के अंदर। एक तो फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है बिजनेस के अंदर, एंड दूसरा कैश डिक्रीज हो रहा है बिजनेस के अंदर। तो एक फर्नीचर अकाउंट इन्वॉल्व है एंड दूसरा कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। फर्नीचर अकाउंट इन्वॉल्व है एंड कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। नेचर ऑफ अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट का क्या नेचर होता है? फर्नीचर अकाउंट का जो होता है वो रियल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, बिकॉज ये एसेट है एंड एसेट को क्लासिफाई करते हैं रियल अकाउंट के अंदर। कैश इज आवर एसेट एंड एसेट को हम लोग क्लासिफाई करते हैं रियल अकाउंट के अंदर में। तो फर्नीचर इज कम्स इन एंड कैश इज गोइंग आउट। तो फर्नीचर इज कम्स इन डेबिट कर दिए 50,000 रुपीज से एंड कैश इज गोइंग आउट, कैश डिक्रीज हो रहा है तो कैश का डिक्रीज करना हम लोग क्रेडिट करते हैं। फिफ्थ ट्रांजेक्शंस, परचेज फर्नीचर फॉर 10,000 फ्रॉम जेड। हम लोगों ने फर्नीचर परचेज किया है जेड से, तो इसमें पार्टी का नाम मेंशन है कि हम लोगों ने जेड से परचेज किया, बट कहीं पे भी कैश मेंशन नहीं है इस ट्रांजेक्शन का अंदर। तो इसका मतलब हम लोगों ने क्रेडिट बेसिस पे परचेज किया है जेड से। तो इसके अंदर कौन कौन अकाउंट इन्वॉल्व है इस ट्रांजेक्शन के अंदर में? एक तो फर्नीचर अकाउंट इन्वॉल्व है एंड दूसरा जेड अकाउंट इन्वॉल्व है, डेट इज आवर वेंडर। फर्नीचर अकाउंट इन्वॉल्व है एंड जेड अकाउंट इन्वॉल्व है, डेट इज आवर वेंडर। Nature of account, furniture account is a real account because furniture is our asset. A vendor account is a personal account because it is our liabilities. How affect furniture is comes in, furniture business के अंदर आ रहा है एंड रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट्स वॉस कम्स इन, तो डेबिट करेंगे फर्नीचर अकाउंट को, तो डेबिट करेंगे 10,000 रुपीज। पर्सनल अकाउंट का जो रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो जेड अकाउंट को देना हम लोग को, तो 10,000 रुपीज से जेड अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। 6, परचेज गुड्स फ्रॉम ए फॉर कैश रुपीज 10,000 रुपीज। 6 ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है? हम लोगों ने गुड्स परचेज किया ए से कैश बेसिस पे 10,000 रुपीज का। तो इसके अंदर कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? फर्स्ट अकाउंट जो इन्वॉल्व है वो परचेजेस अकाउंट इन्वॉल्व है एंड दूसरा कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। परचेज अकाउंट इज आवर नॉमिनल नेचर अकाउंट। परचेज अकाउंट का जो नेचर है वो नॉमिनल नेचर का होता है एंड कैश अकाउंट का जो नेचर है वो रियल नेचर का होता है, बिकॉज परचेज अकाउंट इज आवर एक्सपेंसेस, परचेज इज आवर एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हम लोग डेबिट करते हैं ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को एंड क्रेडिट करते हैं ऑल इनकम एंड गेन को। ये नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है। तो परचेज इज आवर एक्सपेंसेस, तो परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट इन्वॉल्व है तो कैश इज आवर रियल अकाउंट का नेचर होता है कैश अकाउंट का। तो हाउ इफेक्ट, परचेज इज एन एक्सपेंसेस, एक्सपेंस का इंक्रीज करना है, डेबिट करते हैं। कैश इज गोइंग आउट, कैश बिजनेस से जा रहा है एंड रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट्स वॉज कम्स इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट। कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 10,000 रुपीज से। उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 7, परचेज गुड्स फ्रॉम राम 50,000 रुपीज। हम लोगों ने गुड्स परचेज किया राम से 50,000 रुपीज का। तो इसके अंदर पार्टी का नाम भी मेंशंस है बट कहीं पे कैश मेंशंस नहीं है इस ट्रांजैक्शन के अंदर। इसका मतलब हम लोगों ने जो गुड्स परचेज किया है वो क्रेडिट बेसिस पे परचेज किया है। तो अब देखते हैं कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है इस ट्रांजैक्शन के अंदर। एक अकाउंट इन्वॉल्व है, परचेज अकाउंट इन्वॉल्व है। दूसरा पार्टीज का नाम इन्वॉल्व है, डेट इज राम। तो दो अकाउंट इन्वॉल्व है, परचेज अकाउंट एंड दूसरा राम अकाउंट इन्वॉल्व है। अकाउंट इन्वॉल्व, परचेज अकाउंट इन्वॉल्व है एंड राम अकाउंट इन्वॉल्व है। परचेज अकाउंट का नेचर क्या है? परचेज अकाउंट का जो नेचर है वो नॉमिनल नेचर का होता है। राम अकाउंट का जो नेचर है वो पर्सनल नेचर का होता है, बिकॉज राम जो है हमारा क्रेडिटर है। क्रेडिटर इज आवर लाइबिलिटी एंड लाइबिलिटीज को क्लासीफाई करते हैं पर्सनल अकाउंट के अंदर। अब परचेज इज आवर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को क्लासीफाई करते हैं नॉमिनल अकाउंट के अंदर। नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। तो परचेज इज एन एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को हम लोग डेबिट करते हैं बिकॉज नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस।
राम इज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। राम इज द गिवर, इसलिए राम को हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं 50,000 रुपीज से। एंड परचेज इज एन एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का इंक्रीज करना डेबिट करते हैं, इसलिए 50,000 रुपीज हम लोगों ने डेबिट वाले कॉलम में पुट किया है। ट्रांजेक्शन नंबर 8, सोल गुड टू श्याम फॉर कैश 40,000 रुपीज। हम लोगों ने श्याम को गुड्स सेल्स किया है 40,000 रुपीज का कैश बेसिस पे। यहाँ पे पार्टी का भी नाम मेंशन है ट्रांजेक्शन के अंदर एंड कैश भी मेंशन है ट्रांजेक्शन के अंदर। तो जब कैश भी मेंशन हो एंड पार्टीज का नाम भी मेंशन हो ट्रांजेक्शन के अंदर, तो हम लोग पार्टी के नाम को इग्नोर कर देते हैं। तो आप देखेंगे इस ट्रांजेक्शन के अंदर कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है। तो एक कैश अकाउंट इन्वॉल्व है एंड दूसरा सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व है। कैश अकाउंट इन्वॉल्व है एंड सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व है। नेचर ऑफ कैश अकाउंट, नेचर जो है कैश अकाउंट का, ये रियल अकाउंट है कैश अकाउंट। सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट का जो नेचर है वो नॉमिनल अकाउंट है बिकॉज इट इज आवर इनकम, नॉमिनल अकाउंट है। हाउ इफेक्ट, कैश इंक्रीज हो रहा है, तो रियल अकाउंट का रूल बोलता है कि डेबिट्स वाज कम्स इन, तो कैश इज कम्स इन। नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है क्रेडिट ऑल इनकम, इनकम एंड गेन। तो सेल्स इज आवर इनकम, the sales is our income, cash is comes in, sales is an income। 40,000 रुपीज से डेबिट करेंगे एंड 40,000 रुपीज से क्रेडिट करेंगे। ट्रांजेक्शन नंबर 9, सोल गुड टू सालनी फॉर ₹30,000। यहाँ पे सिर्फ ट्रांजेक्शन के अंदर पार्टीज का नाम मेंशन है, डेट इज सालनी। कैश कहीं भी मेंशन नहीं है इस ट्रांजेक्शन के अंदर, इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो अकाउंट्स इन्वॉल्व, एक तो सालनी अकाउंट इन्वॉल्व है डेट इज आवर डेटर एंड दूसरा सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व है डेट इज आवर इनकम। अकाउंट इन्वॉल्व सालनी एंड सेल्स, सालनी इज आवर डेटर, सालनी पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई होगा बिकॉज रियल अकाउंट के अंदर में सारे एसेट को क्लासिफाई करते हैं एक्सेप्ट रिसीवेबल। रिसीवेबल में आता है डेटर आता है, तो डेटर को हम लोग पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई करते हैं। पर्सनल अकाउंट में भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर क्लासिफाई करते हैं डेटर को। सेल्स इज आवर इनकम, इनकम को नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्लासिफाई करते हैं। द अकाउंट इन्वॉल्व सालनी पर्सनल अकाउंट, सेल्स नॉमिनल अकाउंट। हाउ इफेक्ट, डेबिट द रिसीवर सालनी अकाउंट, सेल्स अकाउंट नॉमिनल, सेल्स इज आवर इनकम, सेल्स इज एन इनकम, इनकम का बढ़ना क्रेडिट करता है। डेबिट द रिसीवर 30,000 रुपीज से डेबिट कर दिए एंड 30,000 रुपीज से क्रेडिट कर दिए। लास्ट ट्रांजेक्शन दैट इज ट्रांजेक्शन नंबर 10, कैश रिसीव फ्रॉम सालनी फॉर 10,000 रुपीज। हम लोगों ने अभी गुड्स सेल किया सालनी को 30,000 रुपीज का, उसमें से सालनी ने 10,000 रुपीज का कैश हम लोग को पेमेंट किया, इसका मतलब हम लोगों ने कैश रिसीव किया सालनी से 10,000 रुपीज। तो अकाउंट्स इन्वॉल्व, एक तो कैश रिसीव हुआ सालनी से तो एक कैश इंक्रीज हुआ एंड दूसरा सालनी अकाउंट इन्वॉल्व है बिकॉज सालनी से हम लोग पैसा कलेक्ट कर रहे हैं। तो कैश अकाउंट एंड सालनी अकाउंट, कैश अकाउंट एंड सालनी अकाउंट। कैश अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट होता है, सालनी अकाउंट जो होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है। तो कैश इज ए रियल अकाउंट एंड कैश का रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट्स वाज कम्स इन एंड क्रेडिट वाज गोज आउट। अब पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो कैश इंक्रीज हो रहा है तो कैश इज कम्स इन, तो कैश को डेबिट कर देंगे 10,000 रुपीज से, इसलिए हम लोगों ने डेबिट वाले कॉलम में पुट किया है। सालनी पर्सनल अकाउंट है तो सालनी इज द गिवर, तो सालनी इज द गिवर इसलिए सालनी को हम लोगों ने 10,000 रुपीज से क्रेडिट किया। तो बेसिकली आप लोग को ट्रेडिशनल अप्रोच का रूल याद रखना पड़ेगा कि रूल क्या कहता है। ऑलरेडी हम लोगों ने रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट वाले चैप्टर में डिस्कस कर लिए हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशंस को एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशंस का रूल क्या होता है।
और हम लोगों ने शुरुआत में भी रिवाइज किया कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशंस का रूल क्या होता है, वो हम लोगों ने एक टाइम रिवाइज भी किया क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट का, तो प्लेलिस्ट में जाइएगा सम्स एटूडी रूम के, उस प्लेलिस्ट में आप रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट वाले लेक्चर को पूरा देख लीजिएगा, जिससे आपको ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशंस एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशंस का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।